बाइबल कहती जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाए गए तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, अब तुम मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोहना, अब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इंतजार करना, पवित्र आत्मा की भरपूरी उस अभिषेक का इंतजार करना जो पिता ने तुम्हारे साथ वायदा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और बाइबल कहती कि वो 120 लोग इंतजार कर रहे थे, पेंटिकोस्ट के दिन भी प्रार्थना कर रहे थे, बाहर त्योहार मनाने के लिए नहीं गए। और बाइबल ऐसा कहती है, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, वो समय एक डिप्रेस्ड टाइम था, डिप्रेशन से भरा हुआ। वाई? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मार दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर इतना था राजा के ऊपर, किनका? महायाजक का, वोट बैंक, पॉलिटिकल प्रेशर, यीशु मसीह को मार दिया। अब कुछ लोग राजा के बहुत खिलाफ थे, कुछ लोग महायाजकों के बहुत खिलाफ थे। फूट पूरी पड़ चुकी थी। यीशु मसीह की मुर्दा देह जी उठ चुकी थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह कहां गए। कोई बोलता था उनकी लाश को चुरा लिया, पर लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसको हटा नहीं सकता था, उस पत्थर को उठाने के लिए भीड़ आनी चाहिए थी। लेकिन ये बोल रहा है कि एक स्वर्गदूत आया और पत्थर को हटा दिया, एक बंदा उसे हटा नहीं सकता। अब इतनी फूट पड़ चुकी थी महायाजकों में, बड़े अधिकारियों में, राजा में, कि उसकी लाश कहां है, उसकी लाश कहां है। एक ट्रबल, एक डिप्रेशन का टाइम था। और अब क्या होने वाला था आपको मालूम? अब नेक्स्ट बारी जो थी वो चेलों की थी। अब नेक्स्ट खून जिनका होना था वो चेलों का होना था। आप जानते हैं उस टाइम इतना डर का माहौल था, क्योंकि वो इंतजार ये कर रहे थे कि कुछ फूट कम हो, कि महायाजक, उसके लोगों में फूट है, महायाजक और राजा में फूट है। सब बोल रहे हैं तुमने लाश चुराई, तुमने पंगे लिए, तुमने ऐसा किया, अब मेरी कुर्सी पे बात आ चुकी है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब गवर्नर, सब चीजें, सब मैस हो चुकी थी। अब नेक्स्ट जो बारी थी वो चेलों की थी। उनको लोग मारना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि अब थोड़ी गहमा गहमी थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा काम यीशु मसीह का जो काम है वो ठंडा पड़ जाए, थोड़ी इसकी चीज ठंडी पड़ जाए, तब इन चेलों को पकड़ेंगे, मार देंगे, और यीशु मसीह का जो नाम और उसकी जो टीचिंग है वो हम मिटा देंगे, उसे फिनिश कर देंगे। ये महायाजक भी चाहते थे और ये दूसरे लोग भी चाहते थे, क्योंकि सारा जो वोट बैंक था वो महायाजकों के पास था। और इसीलिए उस वोट बैंक के कारण राजा को उनकी बात माननी पड़ती थी कि ये लोग, डेमोक्रेसी चाहे ना हो उस समय, लेकिन प्रजा खुश रहे और ये हमें ट्रबल ना दे, ट्रबल मेकर्स ना बन जाएं। अब यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि भाई तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ोगे, और यरूशलेम का मतलब था उस टाइम की मौत का घर, कि डिप्रेशन, हर जगह सोल्जर्स लगे हुए हैं, फुल सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी, चेलों को ढूंढ रहे हैं। पर यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। आपको लगता है अभिषेक आसान है? 3 दिन रात के रोजे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, अभिषेक आ जाएगा? जिस व्यक्ति ने मसीह में आके रिस्क नहीं लिया, परमेश्वर ने उसको कभी अभिषेक से नहीं भरा। आज लोग डरते हैं, लेकिन याद रखो, चेले उस 120 उस ऊपरी कोठरी में रह के प्रेयर की उन्होंने, जबकि वो टाइम मोस्ट डिप्रेस्ड और ऐसा टाइम था कि चेलों को मालूम था किसी भी टाइम उनका टाइम आ सकता है। जैसे यीशु मसीह की बात ठंडी पड़ेगी, लोग हमें पकड़ेंगे। पर बाइबल कहती रिस्क लिया और उन्होंने परमेश्वर का अभिषेक पाया। मूसा ने रिस्क लिया और अपना घराना छोड़ के 40 साल उस परदेसी होके 80 साल का होकर वापस आया, लेकिन वो अभिषेक से भरा हुआ था। पर क्या आप जानते क्या प्राइस, मूल्य परमेश्वर ने लिया? आज हर बंदा अभिषेक में रहना चाहता है, पर व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता, अपने नशों को छोड़ना नहीं चाहता। जिस चीज के आप एडिक्टेड हैं, वो वीडियो गेम क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बोल सकता है। बाइबल कहती मूसा
राजकुमार होने के कारण भी मसीह के कारण निंदित होने को उसने और अच्छा समझा। मसीह के भंडार को त्याग दिया, सोने और चांदी के भरे हुए आप लगा लो गोदाम के गोदाम को उसने त्याग दिया, ताकि क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये अनॉइंटिंग जब चेलों के ऊपर उतरी, अब वो दलेर हो चुके थे। आप जानते हैं कई लोग, चाहे वो क्रिश्चियन सर्विस में जिस डिपार्टमेंट में भी हों, आप जानते हैं क्यों वो खुदा की मन मर्जी का काम नहीं कर पाते? क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक की कमी है। क्यों वो डरपोक रहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक की कमी है। क्योंकि अभिषेक तो गवा चुके हैं ब्लू फिल्म में देख देख कर। अब अभिषेक है नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा। अब तो वो दिखेगा क्योंकि अभिषेक तो है नहीं। अगर अभिषेक नहीं तो आप दलेर नहीं। अभिषेक जब चेलों पे उतरा तो बाइबल कहती वो बीच में जाके परमेश्वर के घर के, उसके भवन के, मंदिर के, उसके चर्च के प्रीच करने लगे और किसी से नहीं डरे। उनको धमकाया गया कि चुप करो। कहते अब हम चुप नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है कि हम मसीह की बात को छोड़कर एक इंसान की बात को सुने? अभिषेक आपको बचाता है, आपको कवर करता है। एक पास्टर परमेश्वर के दास के पास गया, सबमिट हो गया और खुदावंद ने उसे यूज करना शुरू किया, इस्तेमाल करना, बढ़ाना शुरू किया। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक दिन उसका मन फूल गया और उसने उसको छोड़ दिया। 1 महीने बाद उसके अटैक हुआ और उसने उस बंदों से पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं आए? कहते जब भी हम तुझ पे अटैक करना चाहते थे हमें कोई चीज रोकती थी, लेकिन अब 1 महीने से हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्यों रुके रहे। कवरिंग, एसोसिएशन, संगति अभिषिक्त लोगों के साथ। बाइबल कहती जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया तो लोग बोले ये मछुआरा नहीं है। अगर आज आप कोई सामर्थ्य काम को ये चाय वाला नहीं है, ये तो रिक्शे वाला नहीं है, ये ऑटो वाला नहीं है। पर कैसे इतना बड़ा काम इसने कर दिया? तो लोग बोले अरे रुको, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे।